Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed the textual presentation of data और ये भी आप जान गए कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। तो आज हम सेकंड फॉर्म की तरफ आते हैं, दैट्स टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन, देखिए टेबल आप जानते हैं, यू आर फैमिलियर विद टेबल। तो टेबल क्या होता है, इसमें डाइसेक्शंस होते हैं, वर्टिकल डाइसेक्शंस और हॉरिजॉन्टल डाइसेक्शन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब हम डेटा को एंड रोज एंड और इन कॉलम्स में प्रेजेंट करते हैं तो ये टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाती है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डरली अरेंजमेंट इन कॉलम्स एंड रोज, इसे हम टेबुलेशन कहते हैं। अगर हम टेबल डिफाइन हमने करना हो, टेबल क्या होता है? A table, a statistical table is a systematic organization of data in rows and columns. In rows and columns. These are the rows and these are the columns. Right? It's the process of presenting. Tabulation is the process of presenting data in the form of a table. एक छोटा सा टेबल है हमारे पास, ये इसके कॉलम्स हैं, ये इसके रोज हैं। अगर इस फॉर्म में हम कोई डेटा प्रेजेंट करते हैं, इट्स टेबुलर प्रेजेंटेशन, और इस प्रोसेस को टेबुलेशन कहते हैं। राइट? सो टेबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन ए फॉर्म डिजाइन्ड टू इल्यूसिडेट द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। टेबल से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन एज स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स you must be fully aware what a table contains and what are the different parts or components of a table. तो ये समझने के लिए we have to discuss the components of a table. To do so, let's take an imaginary table like this. एक टेबल है आपके सामने, ज़ाहिरी तौर पे ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस टेबल के बहुत सारे हिस्से हैं। लेट अस डिस्कस दोज कंपोनेंट्स वन बाय वन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी टेबल हैज अ टाइटल नंबर एट द टॉप। फर्स्ट, a table must be numbered. The number we write above, it could be 1 2 3 4, right, in the order of the number, in the same order as the table is. ये 1 हो सकता है, 2 3 4 5। तो इसके लिए जो नाम दिया गया है इसे हम टेबल नंबर कहते हैं। नंबरिंग कंपैरिजन फैसिलिटेट करती है, लोकेशन फैसिलिटेट करती है बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। उसके बाद नंबर के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है टेबल का, टाइटल जिसे हम कहते हैं। हर टेबल के ऊपर एक टाइटल होना चाहिए, और ये टाइटल बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए, बोल्ड लेटर्स। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, और सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन द ईयर 2006 एंड 7, यह इस टेबल का टाइटल है। और जब टाइटल हो, गुड टाइटल, उसे हम कहते हैं जो रिवील करें द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, द टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी। जैसे हमने यहाँ 2006-7 लिया है, और हमारा जो टाइटल है, इट्स प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, द प्लेस ऑफ स्टडी हियर इट्स इंडिया, एंड द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ये ऑल एस्पेक्ट्स होने चाहिए। इसके बाद हर टेबल में एक हेड नोट होता है। जैसे हम ऊपर लिया है हमने टोटल इन लाख टन्स, जो प्रोडक्शन हमने लिया है इट इज इन टन्स, टोटल इन लाख टन्स एंड परसेंटेज।
इसे हम हेड नोट कहते हैं। इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट्स सप्लीमेंटेड विद अ हेड नोट। ये जो हेड नोट होता है ये कंप्लीट करता है इंफॉर्मेशन टेबल की। इसमें हम यूनिट्स ऑफ डेटा दिखाते हैं, लॉग टन्स वगैरह वगैरह, जैसे हमने यहाँ लेकस ऑफ टेन्स में लिया। फिर टेबल में स्टब्स होते हैं। ये स्टब्स क्या होते हैं? दीज आर द टाइटल्स ऑफ रोज ऑफ ए टेबल। स्टब्स टाइटल्स indicate information contained in the rows of the table। जैसे यहाँ है हमारा ये स्टब हेड है, हम फूड ग्रेन हमने ली है, फूड ग्रेन इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होती है, क्या क्या दिखाने हमने, राइस, वीट एंड अदर्स। इनको हम रो हेडिंग्स कहते हैं। ये स्टब्स है, ये स्टब हेडिंग है इसकी। तो फिर जो कॉलम्स हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, ये प्रोडक्शन देखा है, टोटल एंड परसेंटेज, तो इसे हम कहते हैं कैप्शन। जो प्रोडक्शन कॉलम्स में हम दिखा रहे हैं, इट्स नोन एज कैप्शन। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ ए टेबल। इट इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द कॉलम्स ऑफ द टेबल। और हर कैप्शन के सब हेड्स होते हैं। जब एक टेबल की इंफॉर्मेशन को हम डिवाइड करते हैं इन मोर देन वन क्लास, जैसे बॉयज गर्ल्स होता है, रोल में बॉयज गर्ल्स जैसे होते हैं, इसे हम कैप्शन कहते हैं। ठीक, तो फिर ये जो इंफॉर्मेशन हमने दी है 297 927 49 4.29, इसे हम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इट्स द बॉडी ऑफ द टेबल। इट इज द बॉडी ऑफ द टेबल। व्हाट्स कंटेन्ड हियर एंड हियर, इट इज बॉडी। और यहाँ जो हमने दिया है, दीज आर कैप्शन हेड्स। ये कैप्शन हेड्स, ये कैप्शन है, ये कैप्शन हेड्स, ये स्टब है, ये स्टब हेडिंग्स है, ये स्टब हेड्स, रो हेडिंग्स जिन्हें हम कहते हैं। ये कैप्शन है और ये कैप्शन हेड्स, राइट। तो ये बॉडी है टेबल की, या फील्ड जिसे हम कहते हैं। और इस फील्ड में हर आइटम को हम सेल कहते हैं। सेल्स, याद रखना, सेल्स। एंड आफ्टर दिस, हर टेबल के नीचे आप लिखते हैं, देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे ऑल अदर और रिमेनिंग, ऑल अदर्स आर ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स और इंक्लूड ऑल अदर्स। जैसे हमने अदर्स में, इन अदर्स में क्या हमने लिया है, ऑल अदर फूड ग्रेन्स। या किसी टेबल पे आप लास्ट में देखते हैं मिसलेनियस में बाकी अदर थिंग्स होते हैं, तो एक फुट नोट होता है, ये फुट नोट कहलाता है, क्योंकि व्हाट्स इन अदर्स, अगर दो ग्रेन्स हमारे पास है, राइस एंड वीट, तो बाकी कहाँ है, इन अदर्स ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड। एंड फाइनली एट द बॉटम ऑफ द टेबल वी हैव द सोर्स। इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, हर टेबल का, हर डेटा का कोई ना कोई सोर्स होता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया इकोनॉमिक सर्वे 2020, ये इसका सोर्स हम मानते हैं। तो हर इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई सोर्स होता है, वो भी टेबल में मेंशन होता है। इस तरह से आप समझ गए कि सिर्फ टेबल एक डब्बा बॉक्स नहीं होता है, रोज एंड कॉलम्स ही नहीं होते हैं, बल्कि इट कंटेन्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और हर इंफॉर्मेशन के लिए अपना अपना टाइटल होता है, और इन टाइटल्स को, इस इंफॉर्मेशन को हम कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल कहते हैं, राइट। अच्छी तरह देख लीजिए, हर टेबल के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमारे पास टाइप्स ऑफ टेबल हैं, फिर कौन सा टेबल किस वक्त इस्तेमाल हो सकता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी। वी हैव सिंपल टेबल, वन वे टेबल, मल्टीपल टेबल्स, ट्रेबल्स, जनरल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल, ओरिजिनल टेबल, डेराइव्ड टेबल, राइट, डबल वे टेबल, ट्रेबल वे टेबल, मैनीफोल्ड टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स हमारे पास होते हैं, विच विल बी डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और आपके लिए ईद मुबारक एडवांस में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।